ब्रह्मांड एक गीत है, कोई पदार्थों का समूह नहीं। एक ऐसा गीत जो हर धड़कन में बहता है, हर स्पंदन में गूंजता है। कहते हैं सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है। हर जीवन, हर तारा, हर कण उसी एक सांस से बंधा हुआ है। तो फिर क्यों हर चेहरा अलग है? क्यों हर रास्ता जुदा है? क्यों पेड़ हरे हैं, पहाड़ इतने सख्त हैं और जानवर, नदियां, तारे सब इतने अलग क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इंसान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? अगर सब कुछ एक है तो ये अलगाव किसने बनाया? क्या कभी ये सब सवाल आपके मन में आते हैं? एक ही स्रोत से निकली आत्मा, एक ही रचना, एक ही चेतना की चिंगारी, फिर इतना अंतर कैसे आया? क्या केवल शरीर का अंतर और मन, इच्छाओं, संस्कार और अहंकार का आवरण ही ये सब कर रहा है, या इसके पीछे कोई और रहस्यमयी लीला छुपी हुई है? कोई ऐसी गहराई जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, बस जिया है अनजाने में। आपको अपने जीवन का उद्देश्य, अपने अस्तित्व की गहराई समझ में आने लगेगी। और अगर समझ नहीं भी आई तो समझना, अभी आपकी नींद टूटने का समय नहीं आया है। लेकिन इस वीडियो का आप तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि वो समय अब बहुत नजदीक आ रहा है। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड ने आत्मा को पूर्णता से अपूर्ण क्यों बनाया, यानी आत्मा को शरीर में आने की क्या जरूरत थी? मन, इच्छाएं, संस्कार, ईगो पैदा कहाँ से होता है? क्या इसका कारण केवल माया है या कुछ और रहस्य छुपा हुआ है? कोई प्राणी या जीव जन्म से इस संसार में कैसे फंस गया? जब हमें यहाँ कर्म करने की आजादी है तो फिर हमें कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्या सच में जीवन में दुख आना बुरा है, या ये प्रकृति की कोई योजना है? इस यात्रा में मेरे साथ चले, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपे हुए मौन को जगाने की एक पुकार है। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, यदि पुष्पम योगशाला से जुड़कर आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, या आप अपने अंदर बह रहे जीवन को देख पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आज का विषय अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और जानकारों को शेयर करें। आगे से ऐसे ही बहुत से ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले विषय आपको मिलने वाले हैं। उनकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। सृष्टि का मूल स्रोत एक ही है, चाहे आप उसे ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, चेतना, ऊर्जा या आधुनिक विज्ञान की भाषा में क्वांटम फील्ड्स कह लें। हर नाम उसी अखंड सत्ता की ओर इशारा करता है जहां से सब कुछ निकला है। लेकिन फिर भी संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल रूप से ही नहीं, स्वभाव से भी अलग अलग है। कोई निर्मल प्रेम से भरा हुआ है तो किसी में घृणा झलक रही है। कोई करुणा में निखरता है तो कोई हिंसा में डूबा हुआ है। कोई सेवा में अपना जीवन अर्पित करता है तो कोई दूसरे के विनाश की कामना करता है। एक ही स्रोत से निकली आत्मा, ये अंतर कैसे? कोई मीरा बनकर भक्ति में डूबा जाता है तो कोई मोहिनी बनकर छल करता है। क्या यह अंतर केवल शरीर, मन, इच्छाओं और अहंकार का खेल है, या इसके पीछे परमात्मा की कोई रहस्यमयी लीला छुपी हुई है? आज
यही रहस्य जो इस सृष्टि की सबसे गूढ़ लीला को जन्म देता है, जहाँ परम एक होकर भी अनेकों रूप में स्वयं को अनुभव करता है। लेकिन क्यों? शायद यह अंतर ही उसकी योजना है, ताकि आत्मा प्रेम, प्रकाश, दर्द और अंत में स्वयं का अनुभव कर सके। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज परमाणु यानी एटम से बनी हुई है, और ये परमाणु ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। इन कणों को आपस में जुड़ने का तरीका, इनकी रासायनिक संरचना और इनके कंपन की आवृत्ति यह तय करती है कि कोई वस्तु पानी होगी या पत्थर, फूल होगी या लोहा। विज्ञान इन सतही संरचना को समझ सकता है, लेकिन चेतना के सामने वो मौन हो जाता है। वह यह नहीं बता पाता कि जब मूल ऊर्जा सबकी एक है तो फिर कोई करुणामयी क्यों है और कोई क्रूर क्यों है। जब दो शरीर एक जैविक संरचना रखते हैं, तब भी उनके विचार, भावनाएं और निर्णय इतने अलग क्यों होते हैं? विज्ञान आवरणों की परतों को माप सकता है, लेकिन आत्मा के केंद्र, उस मौन चैतन्य बिंदु को नहीं छू सकता, और यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। विज्ञान तुम्हें यह बता सकता है कि तुम किससे बने हो, लेकिन अध्यात्म बताता है कि तुम कौन हो। विज्ञान है तत्वों का विज्ञान और अध्यात्म है चेतना की पुकार। ठीक वैसे ही जैसे दो संगीत के यंत्र लिए एक जैसी ही लकड़ी और तार और बनावट से बने होते हैं, लेकिन जब उनमें संगीत उतरता है तो उनकी ध्वनि, उनका भाव, उनका असर सब कुछ अलग होता है। चेतना ही वो अदृश्य संगीत है जो जीवन को सिर्फ समझने ही नहीं, महसूस करने के योग्य बना देती है। क्या हमें अभी तक अध्यात्म का अधूरा सच ही पता है? क्योंकि हमने अब तक अध्यात्म में यही सुना है कि सब कुछ माया के कारण होता है। हर किसी का जीवन हजारों जन्मों के अनुभव, वासनाएं, दर्द और अधूरी यात्राओं का एक संग्रह है। जैसे सभी में एक ही बिजली होती है, लेकिन कोई 40 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब। वैसे ही आत्मा की शक्ति, उसका प्रकाश और साक्षात्कार का स्तर हर व्यक्ति में अलग है। कोई आत्मा अभी शोध की अवस्था में है, कोई भ्रम में है और कोई प्रकाश में। आत्मा की मूल ऊर्जा में अंतर नहीं है, लेकिन उसकी यात्रा, उसके घाव और उसकी जागृति के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। जिसने अपने भीतर के अंधेरे को पार कर लिया वो प्रेम बन गया, और जो अंधेरे में खो गया वो हिंसा में डूब गया। अर्थात माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये आत्मा की शुद्धता को भी ढक देता है और तय करता है कि कोई भीतर से कैसा बनेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल माया या आवरण जैसे शब्द कह देने से ये रहस्य पूरी तरह खुल जाता है? शायद नहीं। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे हमने आज तक ना सुना ना समझा, लेकिन अब वह रहस्य खुलने जा रहा है। आप उसे जानने के करीब हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा प्रेम का रूप। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, फिर ये प्रेम स्वरूप आत्मा बुरे कर्म कैसे करने लगी? आखिर जब आत्मा ने पहली बार शरीर धारण किया होगा, तब उसमें ना कोई वासना थी, ना कोई संस्कार, ना पूर्व जन्मों का कोई कर्म फल। वह तो पूरी तरह निर्मल, शुद्ध और शांत रही होगी। तब उसने पहला अशुद्ध कर्म कैसे किया और क्यों किया? उसे किसने प्रेरित किया ये सब करने के लिए? क्या इसमें आत्मा का कोई दोष था? नहीं, इसमें आत्मा का तो कोई दोष था ही नहीं। प्रकृति ने ही आत्मा को निर्णय करने की आजादी दी है, और यही परमात्मा के प्रेममय होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि प्रेम में पूरी आजादी होती है।
आत्मा चाहे तो अनुभव करे, चाहे तो सर्जन करे, चाहे तो भूलकर आगे बढ़ जाए। और इसी आजादी की पहली हलचल के कारण आत्मा में इच्छा का जन्म हुआ कि मैं कुछ अलग करूं। और यही वो पहली लहर थी जिसने आत्मा को पूर्णता से अनुभव की खोज में धक्का दे दिया। ये कोई पाप नहीं था, ये कोई यात्रा की शुरुआत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आत्मा अनुभव करती चली गई, वैसे वैसे आत्मा के ऊपर इच्छाओं, संस्कार और अहंकार की परत चढ़ती चली गई और अंत में वो अपनी मूल ऊर्जा को ही भूल गई। और यही उसके अज्ञान का कारण है, जिसे आज हम माया, बुरे कर्म और स्वार्थ के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये केवल माया का खेल है या और कोई रहस्य अभी बाकी है? परमात्मा के प्रेमवश आत्मा को कर्म करने की आजादी है, पर कर्म के फल से मुक्ति नहीं। तुम आग में हाथ डाल सकते हो, पर जलने से नहीं बच सकते। तुम छल कर सकते हो, पर उसकी पीड़ा से मुक्त नहीं रह सकते। यही प्रकृति का दिव्य संतुलन है, जहां समतलता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है, क्योंकि यही समतलता आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो साहसी प्रेम है जो परमात्मा ने आत्मा को दिया है। वो तुम्हें कभी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे हर निर्णय में मौन और साक्षी बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें बंधन नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, बस साथ होता है। इसलिए ही परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहा जाता है। बुरे कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि वापसी के रास्ते की ठोकरें हैं। दुख आत्मा को सिखाता है, जब धन, रिश्ते और सफलता के बाद भी खालीपन रहता है, तब आत्मा ठहरती है और भीतर की ओर देखती है। दुखी वो द्वारपाल है जो आत्मा को उसके सत्य की याद दिलाता है। ज्ञान से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन प्यास तो दुख के कारण ही जागती है। ये उस परम तत्व की लीला है जहां आत्मा को पूरी आजादी दे दी गई, लेकिन हर निर्णय के साथ उसका एक उत्तरदायित्व भी जोड़ दिया। और यही इस लीला का अंतिम सत्य है कि चाहे आत्मा कितनी भी दूर चली जाए, कितनी भी बार गिर जाए, अंत में उसे फिर से प्रेम की ओर लौटना ही होगा, उसी मौन, उसी शांति, उसी प्रकाश की ओर जिससे वो कभी निकली थी। संसार द्वैत और अद्वैत दोनों से बना है। जब तक आत्मा अज्ञान में है, तब तक संसार उसे द्वैत दिखाई देता है, दो राहों से भरा हुआ दिखता है। प्रकाश, अंधकार, प्रेम, भय, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु। और जैसे ही आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ये पूरा संसार अद्वैत दिखाई देने लगता है, यानी पूरी सृष्टि एक ही तत्व में अनुभव होने लगती है। जिस तरह संसार की हर स्थिति के दो पहलू है, इसी तरह शरीर में जन्म लेते ही आत्मा को पहली बार हर चीज दो विकल्पों में मिलती है, ये करो या वो, ये लो या वो। यहीं से उसकी चुनाव की यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे वो इच्छा, स्वार्थ और भ्रम के बीच फंस जाती है। और जैसे ही आत्मा को चुनाव के अधिकार का कीड़ा काटता है, तुरंत ही उसे अहंकार का कीड़ा भी काट लेता है। अर्थात जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है, वह स्वयं को एक सीमित रूप में देखने लगती है कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा धर्म, मेरा उद्देश्य। और यहीं से उसके अंदर अहंकार का बीज जन्म लेता है। यहीं से वो स्वयं को कर्ता मान लेती है। लेकिन ये अहंकार कोई बुराई नहीं, बल्कि अनुभव का एक साधन है। लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब वही आत्मा भ्रमित हो जाती है और बुराई की ओर झुक जाती है। आत्मा को बुराई करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता, बल्कि वो केवल पहले से निर्णय में अनुभवहीन होती है, इसलिए ही भ्रम में आ जाती है। वो सोचती है कि कुछ चीजें उसे सुख देगी,
और इसी सुख की लालसा में वो निर्णय लेने लगती है। जैसे कोई बच्चा पहली बार आग को छूता है, उसे जलने की कोई प्रेरणा नहीं देता, बल्कि अनुभव के अभाव के कारण वो कभी खुद को कभी दूसरों को जला देता है। हर जन्म के साथ आत्मा गहरे और गहरे अंधकार में डूबती चली जाती है, और यही वो अवस्था है जब आत्मा दो धारों में बढ़ जाती है। जो आत्मा प्रकाश की ओर मुड़ती है वो प्रेम, सेवा और करुणा में बदल जाती है। वह जानती है मैं और ये संसार एक ही है, मैं जो दूंगा वो ही लौट कर आएगा। और जो आत्मा अंधकार का चुनाव करती है वो भ्रम, घृणा, हिंसा और स्वार्थ में उलझ जाती है। उसे लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे लड़कर अब सब कुछ पाना है। यही आत्मा के सबसे बड़े दुख की शुरुआत होती है, जब आत्मा अज्ञान के कारण इस संसार को ही पूर्ण सत्य मान लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम केवल दिन में रहना चाहो और रात को छोड़ना चाहो? अगर तुम दिन में रहे तो रात में भी रहना होगा। लेकिन आत्मा केवल संसार के इस भौतिक जगत को तो देखकर इसके सुख को तो भोगना चाहती है, जबकि इस संसार का एक पक्ष और है आध्यात्मिक जगत, एक चेतना जहाँ शांति और मौन है। उसे पूरी तरह भूल जाती है और आत्मा भौतिक जगत में अधूरा जीवन जीती रहती है। अधूरे में हमेशा दुख मिलता है, इसलिए ही इस भौतिक जगत में हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीव को दुख ही मिलता है। ये संसार अधूरा नहीं है, अधूरी है केवल हमारी दृष्टि। और जब आत्मा गहरे दुख झेलती है तभी उसे महसूस होता है कि अभी कुछ अधूरा है, और वहीं से उसकी वापसी भीतर की ओर शुरू होती है। लेकिन भीतर का रास्ता केवल ध्यान, साधना और मौन में ही मिलता है। जब तुम इस भौतिक जगत के सुखों का आनंद लेना चाहते हो, हर शौक को पूरा करना चाहते हो, तो ब्रह्मांड के कण कण का आनंद क्यों नहीं लेते? इसलिए जब शरीर के रूप में यहाँ आए ही हो तो केवल ब्रह्मांड के एक पहलू को देखकर मत जाना। अभी तक तुम द्वैत यानी भौतिक जगत को ही देख चुके हो, अब तो कम से कम अद्वैत यानी आध्यात्मिक जगत को भी देख लो, जिसके लिए तुम आत्मा के रूप में प्रकट हुए हो। संपूर्ण देखे बिना तुम्हारी आत्मा को इस जगत से छुटकारा नहीं मिल सकता। कहा जाता है आत्मा ज्ञान से पूर्ण होती है, जबकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा अनुभव से नहीं गुजरती वो पूर्णता को नहीं छू सकती। और हर अनुभव, विशेषकर गहरा अनुभव, अक्सर दुख के रास्ते से ही गुजरकर मिलता है। लेकिन दुख परमात्मा की कोई सजा नहीं है, उसने केवल एक काम किया। जैसे जैसे आत्मा अंधकार में डूबती गई, वैसे वैसे उसके भीतर एक बीज रख दिया, एक मौन का बीज, जो हर पीड़ा में धीरे से कहता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ खो गया है, कुछ बेचैनी सी है। और वो ही बीज धीरे धीरे आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है। और जब ये पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब रिश्तों में घुटन महसूस होती है, जब धन होने के बाद जीवन में खालीपन बना रहता है, जब सफलता के बाद सन्नाटा दिखाई देता है, तब वही आत्मा पहली बार रुककर भीतर की ओर देखती है। और यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा, द्वैत से अद्वैत की ओर, माया से सत्य की ओर, बाहर से भीतर की ओर। संसार में भटकाव कोई पाप नहीं, बल्कि वो एक यात्रा है, क्योंकि जब तक बाहर के अनुभवों से थकोगे नहीं, तब तक अंदर की याद कभी नहीं आएगी। जैसे एक बच्चा दिन भर खेलता है और जब वो खेल खेल कर थक जाता है, तभी उसे अपने घर, अपनी माँ की याद आती है, तब वो बहुत जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहता है। ठीक ऐसे ही दुख से बार बार परेशान होकर ही एक आत्मा फिर से वापस लौटना चाहती है अपने केंद्र की ओर, अपनी मुक्ति की ओर, अपने ज्ञान की ओर। लेकिन दुखों के अनुभव से ही ज्ञान की प्यास जागती है।
बुरे कर्म जागने का मतलब है अब आपके जागने का समय हो गया। दुख हमें बुरे कर्म करना नहीं सिखाता, लेकिन बुरे कर्म ही दुख लेकर आते हैं और दुख ही आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ता है। फिर आत्मा याद करने लगती है, मैं कोई टूटी हुई बिखरी हुई सत्ता नहीं हूँ, मैं वही प्रेम हूँ जो उस परमात्मा का स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है, जो प्रकाश है, जो आनंद है। और जब ये यादें बहुत गहरी हो जाती है तो माया के सारे आवरण, सारे जाल टूट जाते हैं, मन शांत हो जाता है, सारी इच्छाएं छूट जाती हैं, अहंकार पिघल जाता है और आत्मा फिर से अपनी पूर्णता की ओर, अपने केंद्र की ओर, अपने सत्य की ओर लौटने लगती है। प्रेम से जन्मी आत्मा सिक्के के दो पहलुओं की माया में उलझकर दुखों का अनुभव लेकर अपने प्रेम की ओर लौटती है और शायद यही उस परमात्मा की लीला है। ब्रह्मांड ने आत्मा को पूर्णता से अपूर्णता में गिरने की छूट तो दी है ताकि वह अपने अनुभव से दोबारा पूर्णता की ओर लौट सके। लेकिन इसलिए अगली बार जब तुम खुद को अकेला और दुखी महसूस करो, ये जीवन बोझ लगने लगे, तो अपनी आंखें बंद करना, खुश होना कि अब तुम्हारे भीतर जाने का समय नजदीक आ गया और श्वासों की हलचल को महसूस करना शुरू कर देना। बस इतना सोचना, मैं यहाँ हूँ, मेरी आत्मा जाग रही है, यही पूर्ण सत्य है, यही प्रेम है और यही ध्यान की मंजिल भी है। और मंजिल को पाना है तो यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। तो एक बार ठीक से इस यात्रा की शुरुआत करें। धन्यवाद।